और अंधेरे को सफलतापूर्वक बाहर ही रोक लिया जाता है। दूसरी ओर क्रिस के साइलेंट हिल से निकलने के बाद से ही उसे लगता रहा कि शेरिफ उससे कुछ छिपा रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह चुपके से अभिलेखागार में घुस गई और साइलेंट हिल से जुड़ी विस्तृत फाइलें निकाल लीं। उनमें एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। तस्वीर में मौजूद लड़की बिल्कुल उसकी बेटी शेरिल जैसी दिखती थी। वह तुरंत उस अनाथालय पहुंची जहां से शेरिल को गोद लिया गया था और नन से शेरिल के अतीत के बारे में पूछताछ की, लेकिन नन टाल मटोल करती रही और सच बताने से साफ इनकार कर दिया। तभी शेरिफ वहां आ पहुंचा और तस्वीर में दिख रही लड़की के बारे में संक्षेप में बताया। उस लड़की का नाम एलेसा था। बचपन से ही उसे बहुत सताया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और 30 साल पहले लगी भीषण आग में उसकी मौत हो गई। वह वाकई बहुत दुर्भाग्यशाली बच्ची थी। इसके बाद शेरिफ ने क्रिस से कहा कि वह घर जाकर इंतजार करे, रोज को ढूंढने का काम पुलिस संभालेगी। उधर रोज बेला से अपनी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछती है। बेला बताती है कि सिर्फ शैतान ही जानता है कि उसकी बेटी कहाँ है और अगर उसे वापस पाना है तो शैतान के अड्डे पर जाना होगा। रोज को नर्क में कूद पड़ने के इरादे से देखकर महिला पुलिसकर्मी उसे दोबारा सोचने की सलाह देती है, लेकिन रोज का मन अटल था। उसके लिए माँ ही बच्चे की ईश्वर होती है। इसके बाद बेला उन्हें अस्पताल ले जाती है। शैतान अस्पताल के BN51 नंबर कमरे में छिपा है। जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं, बेला की नज़र अनायास ही शेरिल की तस्वीर पर पड़ जाती है। बेला अपने आदमियों को दोनों को पकड़ने का आदेश देती है। महिला पुलिसकर्मी के कवर देने पर रोज लिफ्ट में घुसने में सफल हो जाती है और अंधेरी शक्ति के केंद्र की ओर बढ़ती है। वहीं महिला पुलिसकर्मी 4 लोगों के सामने अकेली पड़ जाती है और बेला के हाथों पकड़ ली जाती है। लिफ्ट बहुत जल्दी सबसे निचली मंजिल पर पहुंच जाती है। दिमाग में याद किए हुए नक्शे के सहारे रोज एक रास्ता पूरी तरह साफ था, लेकिन जैसे ही वह आखिरी गलियारे तक पहुंची, वहां महिला नर्सों का एक झुंड रास्ता रोके खड़ा था। ये नर्सें रोशनी पर प्रतिक्रिया करने वाली थीं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी, वे एक एक करके मुड़ी और बिल्ली जैसी चाल में लोहे की छड़ें थामे रोज की ओर बढ़ने लगीं। नर्सों को पास आते देख रोज ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और नर्सें वहीं की वहीं रुक गईं। वह चुपचाप उनके बीच से निकल गई। फिर टॉर्च जलाकर उसने उन्हें एक ही जगह स्थिर कर दिया और आखिरकार वह B151 नंबर के कमरे तक पहुंचने में सफल रही। चमकदार सफ़ेद रोशनी के बीच एक आवाज़ ने उसे पूरे सच से अवगत कराया। 30 साल पहले एलेसा को स्कूल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उसके सहपाठी उसे एक दुष्ट चुड़ैल कहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता नहीं थे और वह एक एकल माता के साथ रहने वाली बच्ची थी। लोगों की गालियों और अपमान के बीच एलेसा छिपने के लिए शौचालय में चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ एक विकृत सफाई कर्मी कॉलिन मौजूद था और एलेसा उसके चंगुल में फंस गई। बेटी के साथ हुई इस त्रासदी के सामने माँ डालिया पूरी तरह बेबस थीं। तभी धार्मिक नेता बेला ने कहा कि उसके पास एलेसा के शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। डालिया ने उस पर भरोसा कर लिया और एलेसा को बेला के